कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई पाठन में लगे होंगे। देखिए, जब से राजस्थान एलडीसी का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है तभी से बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में यह लालसा लगी हुई है कि आखिर इसका सेफ स्कोर क्या रहेगी। क्या अभी से हम टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं या नहीं करें, मेरा इतना स्कोर बन पा रहा है या मेरा इतना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, क्या मुझे टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये आप जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में डाउट चल रही है, तो डाउट आपके इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। और बात करेंगे रिजल्ट को लेकर, साथ ही साथ बात करेंगे सेफ स्कोर को लेकर, उत्तर कुंजी को लेकर, सारा कुछ डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। चैनल को पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। राजस्थान एलडीसी से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करेंगे टोटल वैकेंसी को लेकर, तो टोटल इसमें 10,644 टोटल वैकेंसी निकाली गई है इस बार। जी हाँ दोस्तों, 10,644 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए फॉर्म कितने भरे गए हैं तो जानकर हैरान हो जाइएगा कि 10,644 पोस्ट के लिए लगभग 6 लाख यानी कि एक रेट 5,92,000 करीब में टोटल फॉर्म इसमें भरे गए हैं। यानी कि आप राउंड फिगर में लेकर चल सकते हो, तो आप 6 लाख मानकर चलिए। आगे काफ़ी ठीक ठाक आपको डाटा देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करेंगे परीक्षा तिथि को लेकर, परीक्षा में कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए, यानी कि कितने एप्लीकेंट ऐसे हैं जो परीक्षा देने गए और कितने लोगों ने परीक्षा को स्किप कर दिया। तो लगभग 76% कैंडिडेट इस बार एग्ज़ाम देने पहुँचे। और बात करेंगे 24% कैंडिडेट इस बार एग्जाम को स्किप कर दिया या अब्सेंट हो गए, यानी कि 4,45,000 के अप्रॉक्सीमेट टोटल कैंडिडेट इस बार एग्जाम देने पहुंचे हैं। एग्जाम डेट की बात करेंगे तो 5 जुलाई का आपका एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी। काफ़ी सफलतापूर्वक ठीक ठाक से एग्जाम संपन्न हो चुके हैं। कहीं भी किसी प्रकार कोई फर्जीवाड़ा पेपर लीक के सामना देखने को नहीं मिला है। ठीक ठाक से इस बार पेपर कंडक्ट करा ली गई है। अब बात करते हैं उत्तर कुंजी को लेकर कि उत्तर कुंजी हमें कब तक देखने को मिलेगी। हालांकि देखिए, उत्तर कुंजी की बात करेंगे तो 5 जुलाई का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया, तो 5 से 7 दिनों के अंदर में, यानी कि आप कह सकते हो 12 तारीख तक आपका उत्तर कुंजी जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 12 जुलाई तक आपका उत्तर कुंजी जारी कर दिया जाएगा। उत्तर कुंजी जारी होने के बाद आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाने का भी आपको समय प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, उस पर कुछ फी भी रखा जाएगा, यानी कुछ आपको चार्ज देने होंगे पर क्वेश्चन के लिए, चाहे वो 50 हो, 25 हो या 100 भी हो सकता है, वह विभाग के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन हाँ, उस पर आपको कुछ ना कुछ शुल्क देना होगा, चाहे वह 100 का हो, 50 का हो या 25 का हो, कुछ ना कुछ आपको शुल्क दे करना पड़ेगा, तभी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके बाद में आपको और एक और जानकारी दूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जनरल में 4321 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस में 996, एमबीसी की बात करेंगे तो 439, ओबीसी में 1533, एससी की बात करेंगे तो 1534, एसटी के लिए 1774, सरिया क्षेत्र के लिए बात करेंगे 47, और टोटल की बात करेंगे तो 10,644 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। आई होप ये डाटा आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। फिर ये कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, वहाँ जब आपको विदिन सेकेंड प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्षेत्र के आधार पर। जैसे कि नॉन टीएसपी की बात करेंगे तो इसमें 9,642 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी इस बार, और टीएसपी क्षेत्र के लिए 1,002 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, ये आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं विभाग के तौर पर, यानी किस विभाग में क्या कुछ वैकेंसी है, कितने पद कौन से विभाग में है, इसका जानकारी भी आपको होना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले बात करेंगे प्रशासनिक सुधार विभाग, जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत में आता है इसके लिए आपको 9,806 वैकेंसी इसमें है। वही बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट में, जो नहर के रख रखाव पद सिंचाई के जो मंडल है, इसमें लगभग मैं आपको बात करूं तो 600 पद। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसमें आपको 84 है पद। राजस्थान सिंचाई बोर्ड 98 है। प्रदूषण विभाग में 50 है, और लोक सेवा आयोग में टोटल 6 वैकेंसी निकाली गई है। आई होप ये भी आपको डाटा अच्छे समझ में आ चुका होगा। फिर भी कहीं भी किसी प्रकार कोई डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जब आपको फिर से विदिन सेकंड प्रोवाइड करा दीजिएगा। बात करते हैं कैटेगरी वाइज कंपटीशन को लेकर। इसमें आपको जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, एमबीसी में, ओबीसी में, एससी एसटी सरिया में कितने यहाँ पर वैकेंसी है, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कंपटीशन क्या, यह डाटा आपको प्रोवाइड करा दी गई है। जैसे कि जनरल की बात करेंगे तो जनरल में आपको फॉर्म 23,414 टोटल फॉर्म है, पोस्ट 4,321, और इसके लिए लगभग कंपटीशन की बात करेंगे तो आप कह सकते हो
कि लगभग 6 कंपटीशन है, यानी कि एक सीट के लिए 6 कैंडिडेट लगभग फाइट कर रहे हैं। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो इसमें 64,566 टोटल फॉर्म आए हुए थे। वैकेंसी मात्र 996 यानी कि लगभग 1000 के अप्रॉक्स में है। और कंपटीशन की बात करेंगे तो यहाँ एक कैंडिडेट एक सीट के लिए लगभग 65 कैंडिडेट फाइट कर पा रहे हैं, आप अच्छे से देख रहे होंगे। वही बात करेंगे एमबीसी में तो लगभग 33,866 टोटल फॉर्म आए हुए हैं। पोस्ट की बात करेंगे तो 439 है। कंपटीशन 77 कैंडिडेट यानी कि 78 कैंडिडेट अप्रॉक्स इस एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। ओबीसी के इस प्रकार देख सकते हैं, एससी के देख सकते हैं, एसटी का देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ प्रोवाइड करा दिया गया है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताया कि फॉर्म कितने भरे गए और यहाँ पर आपको यह बताया गया कि मेल में कितने फॉर्म भरे गए, फीमेल में कितने फॉर्म भरे गए, यहाँ पर आपको यह डाटा प्रोवाइड करा दिया गया है। सारा कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको कट ऑफ एनालाइज करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। कट ऑफ को तैयार करने में ये सब डाटा काफ़ी इंप्रूव करती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप पहले देख सकते हैं कि मेल में कितने हैं। मेल में 13,722, फीमेल में 9,692, टोटल 23,414। वही बात करेंगे ईडब्ल्यूएस में तो 4,43,4,272। वही बात करेंगे फीमेल में 21,294 और यहाँ पर आप सारा कुछ देख सकते हो। ठीक है, हर एक मैं आपको कैटेगरी के दे दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना लगे और आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े दोस्तों। ठीक है, इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब होना बनता है। एलडी से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं रिटन एग्जाम को लेकर। जो फेज़ 1 होते हैं, फेज़ 2 में आपके टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट होते हैं। पेपर फेज़ 1 में दो पेपर होते हैं, पहला पेपर 1 और सेकंड पेपर 2 होते हैं। दोनों एक ही दिन कंडक्ट करा दिए जाते हैं। सब्जेक्ट में आपको पेपर 1 में मुख्यतः 3 तरह के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज, साइंस और मैथमेटिक्स। सभी आपके 50-50 हर एक सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो कि 150 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 100 मार्क्स के आपको कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे सारा कुछ समझ में आ सके। अब बात करते हैं सब्जेक्ट पेपर 2 को लेकर, तो इसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं, दोनों लैंग्वेज पेपर होते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। इसमें आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 150 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर के, यानी कि टोटल आपके जो रिटन एग्जाम हुए हैं वह 200 नंबर के आपके रिटन एग्जाम हुए। जी दोस्तों, 200 नंबर के आपके रिटन एग्जाम हुए, इसके रिगार्डिंग में हम सारा कुछ बताएंगे। और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि निगेटिव मार्किंग 1/3 की है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स में घटा होंगे निगेटिव मार्किंग होने का, मैंने आपको पहले बता दिया। आंसर के आने से पहले बहुत लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि मेरा 200 में से, यानी कि 200 अंकों में से मेरा 186 अंक, 170 अंक, 160 अंक तक बन पा रहे हैं, उन सभी के मार्क्स में घटाव देखने को मिलेगा। क्योंकि आंसर के आने के बाद आपको पता है, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, एग्जाम देते हो और आंसर की वेट करते हो, आंसर की देखते हो, तो आपको अच्छे से, और आंसर की एनालाइज करते हो तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि क्या कुछ आंसर की का फंडा देखने को मिलता है। आप वहाँ आशा करते हो कि मेरा 100 क्वेश्चन में से 90 को तो सही है, मेरा 90 क्वेश्चन तो सही है, लेकिन आंसर क्या आती है तो पता चलता है कि 90 की जगह मेरा तो 80 सही है, 50 सही है, 5 नंबर या 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन घट जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है, आपके साथ नहीं होता है। आगे बात करते हैं फेज़ 2 में, तो फेज़ 2 में आपके टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट आपके होते हैं। ये आपको वही होंगे जो फेज़ 1 क्लियर करेंगे, उसी को इसमें बुलाए जाएंगे। बात करेंगे दोनों, या आपकी हिंदी टाइपिंग आपके 25-25 मार्क्स के और इंग्लिश रीडिंग में 25-25 मार्क्स के होते हैं। इसमें स्पीड टेस्ट है 10 मिनट के लिए और एफिशिएंसी टेस्ट आपको 10 मिनट दिए जाते हैं, 25-25 मार्क्स के होते हैं और सेम टू सेम आपको यही देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हो जाती है कि टाइपिंग के लिए 3 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आया था आखिर टाइपिंग के लिए कितना गुना कैंडिडेट सर बुलाया जाएगा। 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जो कि होते हैं 31,932 कैंडिडेट इस बार बुलाए जाएंगे। आई होप ये आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। कहीं भी किसी प्रकार का फिर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। पेपर 1 के सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो आपके हार्ड पूछी गई थी। वही अगर हम बात करेंगे एवरीडे साइंस या साइंस को लेकर तो इजी टू मॉडरेट रही है, मैथमेटिक्स मॉडरेट रही है, जनरल हिंदी इजी रही है और जनरल इंग्लिश की बात करेंगे तो मॉडरेट टू हार्ड इस बार बताई जा रही है। आई होप ये डाटा आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं जो कि है कट ऑफ के रिगार्डिंग। देखिए, मैंने सारा डाटा इसलिए बताया ताकि आपको जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि ऐसे में पागल नहीं हो या पागल नहीं हो कि इतना सारा वीडियो आप देख रहे हो। आपको मैंने हर एक चीज़ का आपको
पूरा डिफाइन किया, डीपली मैंने आपको बताया कितना लोगों ने फॉर्म भरा, क्या कुछ है, और आप इस प्रकार से कट ऑफ देखने को मिलेगी। जनरल के लिए पुरुष से हो तो 140 से 44 के अप्रोक्स में, महिला 135, ओबीसी पुरुष 136, महिला 132, ईडब्ल्यूएस पुरुष 134, महिला 130, एमबीसी पुरुष 130, महिला 126, और एससी पुरुष 128, महिला 124, एसटी पुरुष 122 और महिला 120 के कैब में कट ऑफ रहने की उम्मीद है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह भी हो जाती है कि मैं जैसा बोला वैसा तो होगी नहीं, तो प्लस माइनस आप 2 या 3 लेकर चल सकते हो, 2 ज़्यादा जा सकती है या 2 कम भी जा सकती है, इतने के आपके अंतर देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मैं 144 बता रहा हूँ, कट ऑफ 174 चली जाएगी, 164 चली जाएगी, ऐसा नहीं है। 2 से 3 नंबर सभी लोग 2 से 3 नंबर तक ही एक्सपेक्टेड बता सकते हैं, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ या आप कोई भगवान है, कोई भी टीचर भगवान नहीं है, जैसा आप मानते हो कि ऐसा भगवान नहीं है। हाँ, 2-3 नंबर का फर्क सभी को देखने को मिलते हैं। बाकी आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। रिजल्ट की बात करेंगे तो अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। फिर मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।